क्या आपने कभी सोचा है कि जब श्राद्ध पक्ष आता है तो क्यों पूरा भारत अपने पूर्वजों को याद करता है? क्यों लोग घर घर में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करते हैं? और यह क्यों माना जाता है कि इन दिनों पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर उतरकर अपने वंशजों के द्वार तक आती हैं? इस रहस्य की जड़ हमें महाभारत और पुराणों की गहराई में मिलती है। कहते हैं जब राजा कर्ण महाभारत के महान दानवीर युद्ध के बाद स्वर्ग लोक पहुँचे तो वहाँ उन्हें स्वर्ण, रत्न और अपार धन मिला, परंतु भोजन के रूप में केवल सोने चांदी के आभूषण उनके सामने रखे गए। वे भूखे रहे। उन्होंने देवताओं से पूछा, मेरे जीवन में मैंने हर किसी को भोजन कराया, भूखे को अन्न दिया, फिर भी मुझे अन्न की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हे दानवीर कर्ण, तुमने जीवन भर सबको दान दिया, परंतु अपने पितरों का श्राद्ध कभी नहीं किया, इसलिए तुम्हें भोजन के स्थान पर स्वर्ण और आभूषण मिल रहे हैं। कर्ण ने विनती की, मुझे एक बार पृथ्वी पर लौटने दीजिए ताकि मैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकूं। इंद्र ने वरदान दिया कि साल में एक विशेष समय होगा जब पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं। उस काल में वंशज यदि श्रद्धा से श्राद्ध करेंगे तो पितर तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। वही समय आज पितृ पक्ष कहलाता है। पितृ पक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक 16 दिन का काल होता है। मान्यता है कि इस अवधि में पितरों की आत्माएं यमलोक से निकलकर अपने वंशजों के घर आती हैं। यदि इस समय पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध विधि से किया जाए तो पितर संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। संतान पर संकट नहीं आता। पूर्वजों के अपूर्ण कर्म शांति को प्राप्त करते हैं। श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन पितृ अमावस्या कहलाता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन जिनके पूर्वजों का तिथि अनुसार श्राद्ध संभव नहीं हो पाता, वे इस दिन पिंडदान और तर्पण करके सभी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। यह दिन विशेष है क्योंकि माना जाता है कि इस दिन पितरों की आत्माएं धरती से विदा होकर फिर यमलोक चली जाती हैं। यदि इस दिन श्रद्धापूर्वक तर्पण किया जाए तो 7 पीढ़ियों तक के पितरों की आत्माएं तृप्त होकर आशीर्वाद देती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान देने से पितरों की आत्माओं को मोक्ष मिलता है। पद्म पुराण में कथा आती है कि जब यमराज ने देखा कि अनेक आत्माएं अपने वंशजों की भूल के कारण तृष्णा में भटक रही हैं, तो उन्होंने स्वयं वरदान दिया, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक मैं सभी पितरों को मुक्त कर दूंगा, ताकि वे अपने वंशजों के पास पहुंचकर श्राद्ध का अन्न और जल ग्रहण कर सकें। जो लोग इन दिनों श्रद्धा से तर्पण करेंगे, उनके पितर संतुष्ट होकर उन्हें संतान, धन और आयु का वर देंगे। तभी से यह प्रथा शुरू हुई कि पितृ पक्ष में श्राद्ध अनिवार्य माना गया। श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक कड़ी है। कुशा घास, तिल और जल से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। गाय को घास और जल अर्पित करना पुण्यदायी माना जाता है। कौवों, गायों, कुत्तों और ब्राह्मणों को भोजन कराना पितरों तक अन्न पहुंचाने का साधन माना गया है, क्योंकि कहा गया है, कौवा पितरों का प्रतिनिधि है, गाय धर्म का प्रतीक है और ब्राह्मण देवताओं व पितरों का माध्यम है। पितृ पक्ष और पितृ अमावस्या हमें यह स्मरण कराते हैं कि हमारा अस्तित्व केवल हमारा नहीं, बल्कि हमारी पूर्वजों की देन है। उनके आशीर्वाद के बिना न तो वंश बढ़ता है और न ही सुख समृद्धि आती है। जब हम श्रद्धा से उन्हें जल, अन्न और स्मरण अर्पित करते हैं, तो यह केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। इसलिए कहा गया है, श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम, यानी श्राद्ध का मूल ही श्रद्धा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम हर सप्ताह ऐसी ही एक नई और असली कहानी लेकर आते हैं, जिसे सुनते हुए आप इतिहास में खो जाते हैं।
और सपनों की दुनिया में उतर जाते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी में। शुभ रात्रि।